बहुत लोगों को पता होगा बुलिश एंगल्फिन के बारे में। आज मैं आपको इसको सही तरीके से ट्रेड कैसे करते हैं समझाऊंगा। नाउ दिस इज 2 days पैटर्न। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेड कैंडल है, मतलब मार्केट में सेलर है, और दूसरा है ग्रीन कलर का पैटर्न, यहाँ पे हमको दिख रहा है बायर है। अब ऑब्जर्व क्या करना है आपको, इज द ग्रीन कैंडल फाइल चले कंप्लीटली कवर द रेड कैंडल। सुनाओ। गिव मी थम्स अप। बॉडी से ये आज ग्रीन ढूंढ ही कैंडल ने लियो, रेड कैंडल पानी न को बचे पूरी हल्का तरीके से सुनहरा कवर कर भैया। लिया, मतलब बायर इज मोर पावरफुल। जरा बायर ना बड़ा है, बायर इज पावरफुल, दैट कवर द एंटायर रेड कैंडल, दैट इज कॉल्ड एंगल्फिंग। इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा अपने पेट से, बॉडी से जकड़ लिया, पकड़ लिया, उसको पूरा एंगल्फ कर लिया। अब मुझे पता तो चल गया यहाँ पे बड़ा बायर है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम रूल्स अबाउट दिस। पहला रूल हमेशा ध्यान में रखो, व्हेन द बिग प्लेयर एंटर इनटू द मार्केट। अब बड़ा बायर आ रहा है, तो बड़ा बायर नॉर्मली कहां पे आएगा, क्या सीखे थे हम लोग, बड़ा बायर है, बड़ा बायर नॉर्मली कहां पे आएगा, वेयर द बायर्स कम, टॉप में बाइंग करने के लिए आएगा। अगर बायर आ रहा है तो प्राइस कहां पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ग्लेनमार्क कंपनी का। ग्लेनमार्क इज अ गुड कंपनी और द बैड कंपनी, इज इट गुड कंपनी और बैड कंपनी, इज इट गुड कंपनी, एवरीबडी कंफर्म अच्छी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। तो पहला रूल हमेशा याद रखो कि व्हेन द बिग, बड़ा प्लेयर को आना है तो मार्केट को क्रैश होना पड़ेगा। when there is a correction, then only the big player trying to enter at the bottom. Is it clear? तो बड़ा प्लेयर तभी आएगा जब मार्केट में करेक्शन आएगा एट द बॉटम एरिया। नाउ हाउ वी गेट कंफर्म, हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में बड़ा प्लेयर आया, वी गेट द कंफर्मेशन कैंडल, जो हमारे स्कैनर में आ जाएगा उस दिन, कि ये जो पैटर्न है ये आपको आपका स्कैनर बता देगा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को एंगल्फ किया है। दिस इज द स्कैनर। ये आपके कहाँ पे आ जाएगा, स्कैनर पे आ जाएगा। तो व्हाट यू नो कि बड़ा प्लेयर कहाँ पे आया है, वेयर द बिग प्लेयर एंटर इनटू द मार्केट। अब जब मुझे पता चल गया है कि मार्केट बॉटम पे खड़ा है, बॉटम पे खड़े होने के बाद बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है, क्या मैं विदाउट फियर इसके साथ ट्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं ये बड़े प्लेयर के साथ बाई कर सकता हूँ, कैन आई बाई विद दिस बिग प्लेयर क्विकली, यस। Is it all the condition fulfilled? Is the market is corrective mode? Yes. ये क्या है, सिस्टम है। क्या मार्केट में करेक्शन आया, यस आया है। क्या मार्केट में हमको कोई कंफर्मेशन मिला है कि बड़ा प्लेयर आया है, यस मिला है। लेट्स गो एंड ट्रेड विद दिस बिग प्लेयर। तीसरा रूल आएगा कि ये बड़े प्लेयर के साथ अब मुझे एंटर कैसे करना है। नॉर्मली आप जो यूट्यूब पे सीखते हो, किताबों में सीखते हो, या इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे एंटर करो और इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस बनाओ, मेक द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल, दैट इज 42 रुपीज। स्टॉप लॉस कितना है, 42 रुपीज का। तो ये रिस्क मैं फ्री में लूंगा क्या, एम आई टेकिंग द रिस्क एट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द मार्केट, नो। व्हेन आई टेक द 42 रुपीज रिस्क, आई नीड एटलीस्ट 2 or 3 times ऑफ रिवॉर्ड, कि मुझे कम से कम ₹1 का रिस्क ले रहा हूँ, तो आई टेक a 2 or 3 rupees risk. So my target will be, if I'm taking the risk of 42, my target will be 84 rupees. Give me thumbs up. That is risk to reward, 1 rupees risk and 2 rupees reward. So accordingly, I plan my target area with the stop loss of 42. I plan my target at 84 rupees. This is my target. ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल रिटेलर का सेटअप है। व्हाट इज दिस, दिस इज एज अ नॉर्मल रिटेलर ट्रेड सेटअप। नाउ एज अ सिस्टमैटिक ट्रेडर, व्हाट इज योर फर्स्ट धर्म ऑफ अ ट्रेडर, आपका पहला धर्म क्या है। एज अ सिस्टमैटिक ट्रेडर आपका पहला धर्म क्या होता है, पहला धर्म है हर ट्रेडर का अपने कैपिटल का प्रोटेक्शन करना।
रिस्क को मिनिमाइज करना, दैट इज द धर्म ऑफ एवरी ट्रेडर। तो अब यहाँ पे तो 42 रुपीज का रिस्क है, और अगर मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड देखूं तो 42 रुपीज का एंड 84 रुपीज इज माय टारगेट, दैट आई कैन कंसीडर दिस इज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड। यहाँ पे लिखा है आरआर, कैन यू रीड द आरआर ऑन माय स्क्रीन? 1:2. Sometime you can take the 1:3 RR, sometime you'll get 1:4 RR, sometime you'll get 1:5 RR. अगर आप इनमें से कोई एक आरआर में ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली यू बिकम द गुड ट्रेडर। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं वापस। अगर आप 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के आरआर में ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। बट अगर आपको मिलियनर ट्रेडर बनना है तो यू हैव टू चेंज योर आरआर फ्रॉम 1:2 टू 1:5, 1:10, 1:15 and 1:20। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। मार्केट में सबको ये चीज दिख रही है, हर एक के लिए मार्केट सेम है, मार्केट का प्राइस सेम है, मार्केट का स्टॉक सेम है, हर Now, how this will be possible? Type hack in the chat box. I will give you the hack. A simple same trade you can convert from the 1:2 to 1:6. Simple trade. चलो, नीचे ना आएगा। अब बहुत सारे लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में इतना ही पता है कि ओपन, हाई, लो और क्लोज होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट या बुक्स में अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई यूट्यूबर इसके बारे में बात करता है। दैट इज कॉल्ड अ मीडियन पॉइंट ऑफ द मार्केट। मीडियन पॉइंट का मतलब है किसी भी कैंडल का बीच का हिस्सा। बढ़िया हुई गई। अगर समय परमिट करेगा और आप मेरे साथ और आधा घंटा बैठो तो मैं आपका इसका लॉजिक समझा दूंगा आज कि व्हाट इज द मीडियन पॉइंट। मीडियन पॉइंट अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि किसी भी कैंडल का द मिडल पॉइंट ऑफ एनी कैंडल वी कंसीडर एज अ मीडियन पॉइंट। Now, what I'll try to do in this same candle, watch it carefully. I am just changing my entry point from the highest level to the middle of this green candle. मैंने क्या किया? मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने एंट्री पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से नीचे मिडल पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया कि ताकि कल मार्केट जब यहां से गिर के इधर पे आए तो मैं बाय कर लूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? गिव मी थम्स अप। मैंने क्या चेंज किया? मैंने सब अपनी एंट्री की पोजीशन चेंज करी। अब इससे सबसे पहला फर्क क्या पड़ा? आई एम टेकिंग द 42 रुपीज स्टॉप लॉस दैट कन्वर्ट टू 17 रुपीज, दैट आई सेव माई स्टॉप माई लॉस बाय 50% डायरेक्टली। 42 रुपीज स्टॉप लॉस था भाई, कहाँ पे कन्वर्ट हो गया? 17 रुपीज में कन्वर्ट हो गया, यानी मैंने अपने 50% लॉस को बचा लिया कि अगर स्टॉप लॉस होगा तो भाई 50% ही लॉस होगा। दूसरा, जैसे ही मैंने एंट्री को चेंज किया, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो डायरेक्टली 1:2 से 1:6 में कन्वर्ट हो गया। क्या मैंने टारगेट को कोई छेड़छाड़ की? एम आई चेंजिंग टारगेट एनीवेयर? नथिंग। बट द सेम ट्रेड वी कैन मेक विद द लो रिस्क and the high reward, that is the high reward. Yes or no? Let's quickly understand. अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर से एक बार सोचिए, ये बहुत जरूरी है। सीनियर ट्रेडर्स जो मेरे साथ है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है और बिगिनर्स है,
वो सभी लोग सोचेंगे और बताएंगे कि अब ये स्टॉक है 1300 रुपए का, द स्टॉक ट्रेड एट 1300 रुपीज एंड आई वॉन्ट टू यू बाय 100 क्वांटिटी फॉर योर सेल्फ। कितना क्वांटिटी बाय करोगे? 100 क्वांटिटी सब लोग बाय करेंगे। अभी कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया? सब बताऊंगा कुशल जी की नहीं आया तो क्या होगा, कैसे होगा। हाउ मच इन्वेस्टमेंट? क्विकली अंडरस्टैंड गाइस, क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि टाइम कम हो रहा है अपने पास। यू हैव टू इन्वेस्ट 1,30,000 रुपीज। ठीक है, आपने इन्वेस्ट किए 1,30,000 रुपए यहाँ पे, रियल ट्रेड। ठीक है, एक जीरो ज्यादा हो गया था। यू इन्वेस्टेड 1,30,000। अब अगर ये ट्रेड कल स्टॉप लॉस हो जाता है तो मुझे लॉस कितना होगा? माई स्टॉप लॉस इज 17 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। कितना लॉस होगा? 1700, 1700 रुपीज लॉस। अब कल 15 अगस्त है, दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताना, अगर आपने 1,30,000 कोई स्टॉक पे इन्वेस्ट की जिसका स्टॉप लॉस 1700 रुपए है, तो कितने लोग इसके बाद दोबारा ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे? ये आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। 1700 रुपए का अगर स्टॉप लॉस गया तो आप रात भर सो नहीं पाओगे, आप खाना नहीं खा पाओगे, या कल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। what is the maximum worst things will happen to your life if that trade hit the stop loss? मैंने वापस बोला है कि अगर कल 1700 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपकी जिंदगी पे सबसे खराब असर क्या पड़ेगा? इज इट नथिंग? कोई बदलेगा नहीं, सांस लेना नहीं छोड़ोगे, खाना खाना नहीं छोड़ोगे, हंसना नहीं छोड़ोगे, सोना नहीं छोड़ोगे, कुछ नहीं बदलेगा, राइट? इसी स्टॉप लॉस को अगर मैं 100 पॉइंट का कर दूं, दैट मेक द 13,000 रुपीज, क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। यस, लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी चेंज, राइट? आप बड़े प्रॉफिट्स क्यों नहीं ले पाते हो, इसका एक लॉजिकल रीजन है। दैट इज द लॉजिकल रीजन बिकॉज जब भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, आपका प्रॉफिट हमेशा छोटा होगा, आप उस ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग इट? आपको अनएंजाइटी हो जाएगी, आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे, आपका पूरा फोकस आपके स्टॉप लॉस पे रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने रिस्क को कम किया, आप कंफर्टेबली ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो गए। दैट इज द सिस्टम। थोड़ा सा गहरा है, कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन फिर भी समझने का कोशिश करो। मार्केट में रिस्क है तो इश्क है वाला गेम नहीं है भाई। वो बहुत गलत चीज आप अपने दिमाग में डालते हो, रिस्क है तो इश्क है। भाई रिस्क लेके कोई भी बड़ा ट्रेडर नहीं बना, रिस्क को कम करके बड़ी ट्रेडिंग की जाती है। मिसकंसेप्शन को निकालो दिमाग से। मार्केट में बड़ा रिस्क लेके बड़ा ट्रेडर नहीं बना जाता, मार्केट में कम रिस्क लेके बड़ा ट्रेडर बना जाता है। जितना रिस्क कम रहेगा, जितने आप कंफर्टेबल रहोगे, उतना ज्यादा उसमें प्रॉफिट में आप खड़ा रह पाओगे। नहीं तो ये स्टॉक 10 रुपए ऊपर गया ना, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा। यू आर नॉट एबल टू होल्ड दिस स्टॉक। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट डे मार्केट गिव यू द टारगेट, आपका सॉरी एंट्री दे दिया मार्केट ने आपको आपके मीडियम लेवल पे। यू पुट योर ऑर्डर, you will get exit. Give me thumbs up quickly. You'll exit because your target done, आपका टारगेट हो गया। अब जरा वापस लॉजिकली सोच के आना। when the big player enter into the market, जब कोई भी बड़ा प्लेयर मार्केट में आता है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो क्या ये 100 रुपए का ट्रेडिंग करने आता है?
सोचो, समझो, लॉजिक लगाओ। कोई भी बड़ा प्लेयर जब बड़ा पैसा सबसे बॉटम में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा, तो क्या ये 100 रुपए पे ट्रेडिंग करने के लिए आएगा? डेफिनेटली नॉट। यस और नो? इज इट लॉजिक इज करेक्ट? हम लोग तो एग्जिट हो गए क्योंकि हमने हमारा टारगेट डिसाइड किया था 1:6। 1:6 बहुत बड़ा टारगेट है अपने लिए, बिकॉज वी डिसाइडेड द टारगेट। हमको लगता है इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं, और नहीं जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। What the actually big player are working in the market, they are working not for the 120 rupees, they are moving the market like this. Are you getting it? समझ? Highest risk reward as well. Oh. का रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? दैट इज 1:6। सो भाई ये 1:1, 1:2, 1:3 के चक्कर में मत पड़ो। ये कहीं पे नहीं जाएगा, ये घूम फिर के वापस जीरो हो जाएगा। दिस कैन बिकम जीरो, अ बिग जीरो, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इवन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग के कंसेप्ट भी नहीं पता, साइकोलॉजी कैसे पता चलेगा? अब ये बड़ा प्लेयर आया है, ये बड़े पैसे क्या 20-25 दिन के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आता है? सोच के बताना वापस। जब बड़ा प्लेयर बड़ा पैसा डालता है तो क्या 10-15-20 दिन के लिए इन्वेस्ट करने आता है? 10-15-20 दिन, अरे वाह, बढ़िया प्रॉफिट हो गया, 300 रुपए मिल गए, चलो एग्जिट। जब बड़ा प्लेयर बड़ी प्लानिंग से आता है, और द बिग प्लेयर कम विद द बिग प्लान्स। Let's suppose he is holding the stock for 3 or 4 months. What happened to the price? What is happening to the price? The risk was same. The risk is never change. अब मुझे बताओ कि आपने इन्वेस्ट कितना किया था? What do you invest? You invest 1,30,000 rupees. ठीक है? How much quantity? You have the 100 quantity. अब स्टॉक हो गया है 990 rupees of. You have the 100 quantity and the stock is 990. In how much days? कितने दिन में हो गया वो भी देख लो। चलो, you are entering from this candle to this candle. It is 88 days, that is 4 month and 1 week. 4 महीने में हुआ है। हमारे पास साल में कितने महीने हैं? हमारे पास साल में 12 महीने हैं। उसमें से कितने यूटिलाइज हुए? 4 महीने इन्वेस्टेड हुआ। अभी हमारे पास बचे कितने हैं? हमारे पास बचे हैं पूरे साल के और 8 महीने, 8 months रिमेनिंग। नाउ 990 रुपीज अगर स्टॉक ऊपर हो रहा है तो हाउ मच आई एम गेटिंग ऑन दिस ट्रेड? मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है ये ट्रेड पे 4 महीने में? आई गेट 99,000 रुपीज। यस नो? गिव मी द क्विक कैलकुलेशंस गाइस। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव टू बिकम द स्टॉक मार्केट ट्रेडर। पैसे की भाषा समझ में आनी चाहिए आपको, टाइम की भाषा समझ में आनी चाहिए आपको। सो व्हाट इज द आरओआई ऑन माय इन्वेस्टमेंट्स? व्हाट इज द रिस्क? व्हाट इज द रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट? द रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 75%। yes, no? 75% in how much month? 75% return in 4 months. Is a bad return as a big traders trade in the market? क्या ये खराब रिटर्न है? अब ये कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली एक्शन ऑफ अ ट्रेडर, एक्शन ऑफ अ बिग प्लेयर, यू कैन ट्रेड एनी कैंडल पैटर्न। आप 5 मिनट में भी करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा, आप 1 घंटे की कैंडल में करोगे तो भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा, आप वीकली कैंडल में करोगे तो भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अ टाइम, द टाइम फ्रेम्स इज द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर द बिग प्लेयर्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। नाउ